हेलो, कैसे हैं आप? मुझे आशा ही नहीं अपितु विश्वास है आप सभी अच्छे ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे होंगे। आपकी अच्छी स्वास्थ्य की कामनाओं को लिए चलते हैं हम अगली पड़ाव सेट 3 की ओर। विज्ञान सीरीज की अंतिम सेट 3 जीव विज्ञान के कुल 151 प्रश्नोत्तरी के साथ आ गए हैं आपके पास, कंधों से कंधा मिलाकर चलने के लिए। तो फिर देर कैसा? हाँ, एक इंफॉर्मेशन आपके लिए। अभी तक मैंने अपने चैनल विद्या क्रिएटिव होम पर पेडागॉजी सीरीज का टोटल 9 सेट, सामान्य ज्ञान सीरीज का कुल 3 सेट, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, सामान्य ज्ञान का ही और 2 सेट, भारत का भूगोल एवं सेट 2 विश्व का भूगोल, और विज्ञान सीरीज का कुल 3 सेट का वीडियो मैंने डाल रखा है। अब तैयारी आपके हाथों में है, तो चलते हैं हम विज्ञान सीरीज की अंतिम सेट 3 के प्रश्नों की ओर। धन्यवाद। के सेट 3 जीव विज्ञान के प्रश्न संख्या 1 की ओर चलते हैं। जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन की खोज की थी बैटिंग एवं बेस्ट ने सन 1921 ईस्वी में। रुधिर में शर्करा का मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। विटामिन की खोज की थी सी फंक ने 1911 में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन। प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किया था जे बर्जेलियस ने। नेक्स्ट, प्रोटीन बना होता है 20 एमिनो अम्ल से मिलकर। नेक्स्ट, 1 ग्राम वसा में ऊर्जा उत्पन्न होती है 9.3 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है कौन? बदलता है माल्टोज बदलता है। वसा को पचाने में सहायक होता है लाइपेज। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रोमोसोम का नामकरण किया था वाल्डेयर ने। शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। पित्त का निर्माण होता है यकृत द्वारा। दूध को फाड़ने या थक्का बनाने का कार्य करता है रेनिन करता है। लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.67। हम जानते हैं कि पीएच मान 7 जो उदासीन होता है, जैसा कि पिछले सेट 2 के भौतिकी में यह क्वेश्चन दिया गया है। तो और 7 से नीचे जो पीएच मान होता है वो अम्लीय होता है और 7 से ऊपर क्षारीय होता है। नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य की लार प्रतिदिन स्रावित होता है 1.5 लीटर। प्रकृति क्षारीय होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। मानव का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस। मानव त्वचा की ऊपरी परत कहलाती है एपिडर्मिस। मनुष्य में क्रोमोसोम पाए जाते हैं 46, मतलब 23 जोड़े पाए जाते हैं। क्रोमोसोम गुणसूत्र बना होता है डीएनए एवं प्रोटीन का। आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है राइबोसोम पर। नेक्स्ट, रक्त का पीएच मान 7.64। प्रकृति क्षारीय होता है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य होता है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत रक्त डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा, लिम्फ, यकृत एवं प्लीहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल रक्तकण आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। श्वेत रक्तकण ल्यूकोसाइट का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। लाल रक्तकण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। रक्त का रंग लाल होता है किसके कारण? तो हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट, जल में घुलनशील विटामिन बी तथा सी है। नेक्स्ट, वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी तथा के।
ध्यान रहे वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी तथा के है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर का जल का भार 65 से 80% होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन पानी पीना चाहिए 4 से 5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनल है। इसका स्रोत क्या है? अंडा, गाजर, दूध, इन सभी में रेटिनल नामक रासायनिक पाया जाता है, वह विटामिन ए के लिए। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसका स्रोत आंवला एवं नींबू है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। स्रोत सूरज का प्रकाश। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। विटामिन डी का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग ग्वाइटर, घेघा रोग जिसे कहते हैं। लोहा की कमी के कारण होने वाला रोग एनीमिया या अरक्तता है, रक्त की कमी। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक है लोहा। बेरी नामक रोग होता है विटामिन बी की कमी से। रिकेटस नामक बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से। नेक्स्ट, रक्त थक्का नहीं बनता है। विटामिन के की कमी अगर हो जाए तो वह रक्त में थक्का बनना बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्तचाप मापने का यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया था विलियम हार्वे ने। एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर होती है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। चेचक का टीका की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। गाय तथा भैंस का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो क्रमशः गाय का गर्भकाल 280 दिन का तथा भैंस का 308 दिन का होता है। नेक्स्ट, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। ग्वाइटर रोग से प्रभावित होने वाला अंग थायराइड ग्रंथि है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। कीट पतंग तथा पक्षियों के अध्ययन क्रमशः क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है और पक्षियों का अध्ययन आर्नियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। होम्योपैथ के आविष्कारक कौन थे? हैनीमैन। आज सबसे बड़ा बीज तथा सबसे छोटा बीज लोडोसिया सबसे बड़ा बीज है, सबसे छोटा बीज है आर्किड। नेक्स्ट देखते हैं, बीसीजी का टीका लगाया जाता है टीबी रोग के बचाव के लिए। डीपीटी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो डिप्थीरिया, टिटेनस तथा काली खांसी के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। टाइफाइड, हैजा, पेचिस रोग से प्रभावित होने वाले अंग, कौन से अंग प्रभावित होते हैं इन सभी से? तो आंत प्रभावित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, टिटनेस, कोड, रेबीज, मिर्गी, पोलियो से प्रभावित होने वाले अंग है तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी, जिसे मास्टर कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि होता है सबसे छोटी ग्रंथि। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन होता है? तो जबड़ा होता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, जो कान के पास होते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो 206 हड्डियां पाई जाती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? 8 है। सर्वाग्राही रुधिर वर्ग कौन कहलाता है? तो रक्त समूह AB को सर्वाग्राही रुधिर वर्ग कहते हैं। रक्त का शुद्धिकरण का कार्य करता है फेफड़ा। फेफड़ा ही रक्त को शुद्ध करता है। थायराइड ग्रंथि पाया जाता है गला में। नेक्स्ट, मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मेनिंजाइटिस रोग में प्रभावित होने वाला अंग मस्तिष्क है। टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, तपेदिक रोग, यह सभी किसके कारण से होता है? तो जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पैरिया, मलेरिया, कालाजार, पेचिस बीमारी, यह सभी किसके कारण होता है? तो परजीवी के कारण होता है, प्रोटोजोआ वायरस। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। शरीर के ताप को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है जीरोफाइट्स। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 639। नेक्स्ट, मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं दलहन के जड़ में पाए जाते हैं। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक और सबसे कम होता है क्रमशः लाल प्रकाश तथा बैगनी प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में सबसे अधिक होता है और बैगनी में सबसे कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पके आम में पाया जाता है विटामिन ए।
नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। नेत्रदान में प्रदाता की आंख से निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है? तो कॉर्निया को निकाला जाता है। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। ब्रिक की इकाई क्या होता है? तो नेफ्रॉन होता है ब्रिक की इकाई। नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट, आनुवंशिकता का जन्मदाता माना जाता है ग्रेगरी मेंडल को। आगे देखते हैं, RH का एंटीजन है जो पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो RBC में पाया जाता है, लाल रुधिर कणिकाओं, RBC, रेड ब्लड काउंट में। नेक्स्ट देखते हैं, मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि की प्रक्रिया कहलाता है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है कुत्ता के काटने से, हाइड्रोफोबिया बीमारी। डायबिटीज, मधुमेह का कारण इंसुलिन की कमी है। कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी से शरीर को प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो मेरुदंड है। सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, एक वायरस जनित बीमारी है। मलेरिया रोग फैलता है मादा एनाफिलीज मच्छर से। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण हृदयघात होता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदूषित जल पीने से प्रायः हैजा, पीलिया तथा टाइफाइड नामक रोग होता है। आंखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है आइरिस। जीव विज्ञान में कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, तो लाइसोसोम में कितने प्रकार का एंजाइम है? एंजाइम पाए जाते हैं, तो 24 प्रकार के पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किन क्रियाओं का संचालन करना डीएनए का मुख्य कार्य है? अनुवांशिक। डीएनए की अधिकांश मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो केंद्रक में पाई जाती है। आरएनए का संश्लेषण किससे होता है? डीएनए से होता है। अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? जनन कोशिकाओं में होता है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? मानव तंत्रिका तंत्र की होती है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक दृष्टिकोण से कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो फास्फोलिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1881 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्यवाद का प्रतिपादन किया था? मैक्स शुल्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया किस में उपस्थित होता है? जीवाणु में उपस्थित होता है। गुणसूत्रों का निर्माण किस पदार्थ में होता है? तो क्रोमेटिन में होता है। डीएनए एवं आरएनए, ये आरएनए है, डीएनए से आरएनए, आरएनए बनाने की विधि, डीएनए से आरएनए बनाने की विधि को क्या कहते हैं? तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो मटर का चुनाव किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिकता या आनुवंशिक क्रिया की मूल इकाई क्या है? जीन है। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। पाचक नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है? 33 फीट होती है। अमाशय की लंबाई लगभग कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर होती है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बनना क्या कहलाता है? तो मधुमेह कहलाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का रंग किस प्रकार का होता है? तो लाल होता है। हृदय का भार लगभग कितना होता है? 300 ग्राम होता है। हृदय का भार 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हृदय में प्रति मिनट लगभग कितना रक्त पंपिंग होता है, पंप होता है? तो 5 लीटर होता है। स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन कौन है? थायरॉक्सिन व एड्रेनलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीयता बढ़ाने से हृदय की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह बढ़ जाता है। हृदय की गति बढ़ने लगता है अम्ल जब शरीर में होता है, तो अम्ल की मात्रा बढ़ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त की उत्पत्ति होती है भ्रूण के मिलोडर्म से। नेक्स्ट, रक्त की प्रकृति विलयन है, हल्का क्षारीय। रक्त की कोशिकीय भाग क्या कहलाता है? रुधिराणु कहलाता है। लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोगों से रक्षा करना। रक्त थक्का बनाने में सहायक विटामिन है विटामिन के।
माइटोकॉन्ड्रिया को यह नाम किसने दिया? बेंडा ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पादप कोशिका का आकार लगभग किसके समान होता है? तो आयत के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका का आकार किसके समान होता है? तो वृत्त के समान होता है। आगे देखते हैं, तो मनुष्य के लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? तो 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका के कितने भाग को इसके अणु के यातायात प्रबंधक भी कहते हैं? गोल्गी काई। किस भाग को? तो गोल्गी काई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले रंजक कौन कहलाते हैं? तो हीम कहलाते हैं। लाल रक्तकण का निर्माण भ्रूण अवस्था में होता है, यकृत और प्लीहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीलिया या हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होने वाले अंग यकृत कहलाते हैं। और अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है यह हमारा, शरीर में रक्त परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है? तो कुल 23 सेकेंड लगता है। इस प्रकार से सेट 3 जीव विज्ञान के सभी 151 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। जी धन्यवाद।